फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू द पावर 5 फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू द ऑरिजिन। कह रहे हैं ये कर्व दे दिया हमने आपको और फाइंड ऑल द पॉइंट, वो सभी पॉइंट निकालो एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू द ऑरिजिन, जहां पर टेंजेंट लाइन ऑरिजिन से पास होती हुई जाती हो। ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं है एक टेंजेंट लाइन बने, कई बार कर्व की बहुत सारी टेंजेंट लाइंस भी बन जाती हैं। तो हमें निकालना क्या है, कंसंट्रेट किस पर करना है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स, हमें पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहला हम यही करते हैं, हम मान लेते हैं x1 y1 इज आर रिक्वायर्ड पॉइंट। तो एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू, तो हमने मान लिया x1 y1 वो पॉइंट है जहां पर हमारा ये टेंजेंट लाइन इस कर्व को टच करती हुई जा रही है, ये वाला पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑल द पॉइंट, सभी पॉइंट निकालने हैं। तो उसके लिए हमें टेंजेंट की बात की है, तो एक काम करते हैं, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, स्लोप की वैल्यू डालनी है। स्लोप कहाँ से डालोगे, कर्व से डालोगे। तो यहाँ से आपने स्लोप निकाल ली, dy बाई डी एक्स। आपको मालूम है ये जो x1 y1 पॉइंट जहाँ से हम टेंजेंट लाइन बनाते हैं ये स्लोप में भी पुट करते हैं, तो हमने dy बाई डी एक्स x1 y1 पर dy बाई डी एक्स निकाल लिया, ये आ जाएगा 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 रेज टू द पावर 4। इसको स्लोप की जगह पुट कर दिया, तो y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1 बन गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, टेंजेंट लाइन पासिस थ्रू द ऑरिजिन। तो टेंजेंट कहाँ से पास थ्रू होता है, ऑरिजिन से। तो टेंजेंट अगर पास थ्रू ऑरिजिन से होता है तो y और x की जगह क्या पुट कर सकते हो, 0 0 आपने पुट करा दिया ऑरिजिन से। तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया, इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया। हमें क्या, किसकी वैल्यू चाहिए, x1 y1 की। उसे निकालने के लिए हम एक और क्या कंसेप्ट लगाएंगे, ऑल्सो x1 y1 लाइज ऑन द कर्व। ये जो x1 y1 है कर्व पर भी तो लाई कर रहा है, तो हमने क्या किया, x1 y1 किस में पुट करा दिया, कर्व में। तो कर्व किस में बदल जाएगा, ये है कर्व y1 इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 रेज टू द पावर 5, ये कर्व बन गया। अब इस y1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में भी तो पुट कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, हमारी x1 की इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। हमने क्या किया, y1 को उठाकर इधर पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट करते ही एक एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा, लेफ्ट साइड पे y1 की वैल्यू डाल दी, राइट साइड पे इस x1 को इससे मल्टीप्लाई करा दिया। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, माइनस 12x1 क्यूब, x1 स्क्वायर था ना, तो वो माइनस x से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, माइनस 12x1 क्यूब, और ये क्या बन जाएगा, प्लस 10x1 रेज टू द पावर 5। और इधर y1 की वैल्यू ये वाली पुट कर दिया आपने, ये माइनस आगे से लगा ही हुआ था, ये यही माइनस है, तो ये अंदर आकर इसके निशान बदल गए, माइनस 4x1 क्यूब प्लस 2x1 रेज टू द पावर 5। देखो ये भी x की पावर 5 और इधर भी x1 की पावर 5, तो ये प्लस 10 ये इधर जाएगा, तो 10 माइनस 2 8x1 रेज टू द पावर 5, ये माइनस 12 इधर जाएगा, तो 12 माइनस से 4 8x1 क्यूब, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, x1 की पावर 5 माइनस x1 की पावर क्यूब, x1 क्यूब दोनों में से कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो, क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये 5 पावर, ये 3 पावर, 5 और 3 दे रखा है, 3 कॉमन लोगे तो यहाँ 2 पावर बचेंगी और यहाँ 1 बचेगा। ये क्या चीज़ है, x1 स्क्वायर माइनस 1, इसे खोल के लिखे तो क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस 1 x1 माइनस 1। तो यहाँ से हम सारे x1 की वैल्यू निकाल लेंगे, x1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू माइनस 1। तो ये 3 रिक्वायर्ड पॉइंट आ गए जहाँ से हमारी टेंजेंट लाइन जो है, मतलब 3 टेंजेंट्स बनेंगे जो ऑरिजिन से पास होते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये x1 के वैल्यू तो आ गई, y1 कहाँ से निकालें, एक्सप्रेशन इसी से, कर्व से, ये हमारे पास y1 है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू इधर पुट कर दो 3 बार, तो आपके 3 रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएंगे। एक बार 0 पुट कर देना, एक बार 1 पुट कर देना, एक बार माइनस 1। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को सम अप करूँ तो सबसे पहला स्टेप, मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बना ली, किसको यूज़ करके, x1 y1 को, यही मुझे निकालना था। तो x1 y1 मैंने अगर आप यहाँ पर यूज़ करके लाइन बना ली, बाद में उस टेंजेंट लाइन को कहाँ से पास थ्रू कराया, ऑरिजिन से, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था। फिर तीसरे स्टेप में क्या लगाया, सॉल्व करने के लिए मैंने कहा x1 y1 कहाँ लाई करता है, कर्व पर, इसमें पुट करा दिया। तो 2 एक्सप्रेशन y1 y1 में आ गए।
तो सॉल्व करते ही x1 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करते ही x1 की वैल्यू और आते ही पुट कर दो y1 वाले एक्सप्रेशन में, y1 की आ जाएगी। यही हमें निकालना था, यही हमारा क्वेश्चन था।